घर पर बनाएं बाजार जैसी मलाई कुल्फ़ी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मलाई कुल्फ़ी असल में कैसे बनती है और वो कौन सी वजह है जिससे आपकी कुल्फ़ी क्रीमी नहीं बनती। अक्सर लोग यही छोटी गलती कर देते हैं जिससे टेक्सचर ख़राब हो जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका समझाऊंगी ताकि आपकी कुल्फ़ी बने एकदम रिच, क्रीमी और मज़ेदार। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो दूध फुल फैट लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और दूध गर्म होना शुरू हो चुका था। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं 2 चुटकी इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और जायका भी बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पर दूध को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। एक प्याली में अलग से ठंडा दूध लें। इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल करके अच्छी तरह घोल लें। याद रहे कोई गुठली बाकी ना रहे। फिर इस कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर को उबलते हुए दूध में शामिल कर देंगे। इससे हमारी कुल्फ़ी की टेक्सचर बहुत ही मुलायम और शानदार बनेगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दूसरी तरफ एक फ्राई पैन लेकर इसमें आधा कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी शामिल करूँगी। अब चीनी को हल्की आंच पर बगैर पानी के पिघलने दूँगी और आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे ताकि ये यकसा तौर पर कैरमलाइज हो। जब चीनी का रंग सुनहरी ब्राउन होने लगे और खूबसूरत कैरमल की खुशबू आने लगे तो समझे ये तैयार है। ध्यान रहे चीनी को ज़्यादा ना जलाएं वरना जायका कड़वा हो सकता है। यही कैरमलाइज चीनी हमारी मलाई कुल्फ़ी को एक ज़बरदस्त रंग और ख़ास फ्लेवर देगी। जब चीनी गोल्डन सुनहरी हो जाए तो एक पैकेट डिब्बे वाली क्रीम मैंने आधा कप के करीब इसमें शामिल की। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि कैरमल और क्रीम आपस में खूब मिल जाएँ। इसके बाद इस मिक्सचर को पकते हुए दूध में शामिल कर दें और मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कैरमलाइज चीनी और दूध यकजान हो जाएं। यही मरहला कुल्फ़ी में वो ख़ास मलाई वाला जायका लाता है। अब आप देख सकते हैं पकते हुए दूध का रंग खूब गहरा और रिच हो चुका है। अब मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लेकर छोटे छोटे टुकड़े करके शामिल किए हैं। अब इसे अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ब्रेड नरम हो जाए, दूध में घुल मिल जाए। ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। इसे कुल्फ़ी की टेक्सचर मज़ीद मलाई वाली गाढ़ी और शानदार बनती है। अब मैंने कुछ डाल दिए हैं कटे हुए बादाम और पिस्ते जो कुल्फ़ी के जायके को और भी ख़ास बना देंगे। अब इस मिक्सचर को मुकम्मल ठंडा होने दें। फिर ब्लेंडर जग में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताकि एक हमवार क्रीमी टेक्सचर बन जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है बच्चे वक्त बे वक्त कुल्फ़ी की फरमाइश करते हैं तो ये तरीका आपके लिए बेहतरीन है। जैसे ही बच्चों को कुल्फ़ी खाने का दिल करे बस फ्रीज़र से निकालें और इंजॉय करें। ब्लेंड करने के बाद इस तैयार मिक्सचर को कुल्फ़ी मोल्ड में भर लेते हैं। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड मौजूद नहीं तो परेशान ना हो, किसी भी एयर टाइट कंटेनर या कप में या डिस्पोजल ग्लास में आप बना सकते हैं। अब मोल्ड को अच्छी तरह से बंद करके इन पर ढक्कन लगा देंगे और रात भर या कम अज़ कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि कुल्फ़ियाँ अच्छी तरह सेट हो जाएं। जब ये फ्रीज़ होकर तैयार होंगी तो यकीन माने बाज़ार जैसी रिच मलाईदार मलाई कुल्फ़ी बनेगी। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और मैंने रात भर इन्हें फ्रीज़र में रखा था और मुझे यकीन है ये सेट हो चुकी होगी। अब कुल्फ़ी को मोल्ड से निकालने का वक्त आ गया है। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और कुल्फ़ी मोल्ड को चंद सेकंड के लिए इसमें डिप करेंगे, बल्कि इसी तरह जैसे बर्फ़ निकालने के लिए करते हैं, और फिर ऊपर से हल्का सा पानी गुजारेंगे ताकि जमी हुई कुल्फ़ी मोल्ड की साइज़ से आसानी से अलग हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड को हल्का सा खींचेंगे, जल्दी नहीं करनी ताकि कुल्फ़ी टूटे नहीं, बल्कि कोशिश यही करनी है कि पूरी की पूरी खूबसूरती से बाहर निकले। अरे वाह, देखें कितनी शानदार, मलाईदार और परफेक्ट कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त मलाई कुल्फ़ियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब आखिर में इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादाम छिड़क दें जो इसकी खूबसूरती और जायके को दोनों को और भी बढ़ा देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।